मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम जो है माइटोसिस पढ़ चुके हैं। सेल साइकिल, सेल में डिवीज़न हो रही होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल डिवीज़न और उसके प्रोसेस माइटोसिस। अब मियोसिस पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये बता रही हूँ मैं आपको कि सेल जो है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ये क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए जो है जेनेटिक कोड है। तो जब सेल डिवीज़न होती है या माइटोसिस और मियोसिस और प्रोसेस हो रहा होता है, इसमें क्रोमोसोम्स जो है अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं। मियोसिस जो है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को डिवाइड करके हाफ क्रोमोसोम्स बना देंगे, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाएंगे। अब मियोसिस जो है ये भी सेल डिवीज़न की टाइप है। इसके अंदर क्या हो रहा है, Meiosis is a type of cell division in which single cell divide into 4 daughter cell। जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है पिक में, यहाँ पर देखें, ये क्रोमोसोम्स जो है डिवाइड होके अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना रहे हैं और डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के 4 पेयर बना रहे हैं। क्रोमोसोम्स के अलग-अलग पूरी डॉटर सेल बना रहे हैं, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना रहे हैं। एनिमल सेल में मियोसिस जो है वो कैसे हो रही है, जर्म सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। तो जो है हमारे पास मेल साइड से जो है, सपोज करें यहाँ पर 10 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर भी 10 क्रोमोसोम्स है। एक जो है एस लिख रही हूँ, स्पर्म सेल से आ रहा है और एक जो है एग या ओवम जो है उससे आ रहा है। जब ये दोनों पेरेंट सेल हैं, ये दोनों क्या हैं, पेरेंट सेल, ये दोनों ही पेरेंट सेल हैं। अब ये जब अपने आप को जब डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप को हाफ कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। रिडक्शन हो रही होती है ना इसमें मियोसिस में, तो ये अपने सेल जो है डिवाइड करके हाफ कर लेंगे। 5-5 पेरेंट सेल से उसने 5-5 बना लिए। ये जो हो रहा है मियोसिस 1 में हो रहा है। अब उसने अपनी जैसे डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाई क्रोमोसोम्स ने, फिर ये क्रोमोसोम्स अगेन जो है अपनी फिर दोबारा 2-2 डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाएंगे जो 5-5 वापस सेम ही आएंगे। 5 ये भी बनाएगा और 5 ये भी बनाएगा। तो ये अपनी सेम डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाएंगे और ये इनके क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल कहलाएंगे। डी, ये इनके डॉटर सेल कहलाएंगे। इस तरीके से जो है अपने आप को रिड्यूस करके डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मियोसिस जो है उसकी भी 2 टाइप की सेल डिवीज़न है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। अब मियोसिस 1 जो है उसमें भी 4 स्टेज, यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है इसमें रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स अपने आप को रिड्यूस करके हाफ कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने 10 दिखाए थे, 10 में से हाफ होके 5 हो गए थे। इसी तरीके से अब मियोसिस 1 की भी हमारे पास टाइप हैं जो हम माइटोसिस में भी पढ़ के आए हैं, उसी वही सब टाइप हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये इनके आगे 1-1 लगा दिए। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अच्छा, यहाँ पर इसको याद करने के लिए अब मैंने पहले भी बताया था पी मेट 4 स्टेजेस हैं माइटोसिस की। पी मेट, अब प्रोसेस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, इस तरीके से आप इनको कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अब पहली जो स्टार्ट हो रही है उसकी भी फिर 5 टाइप है। प्रोफेज 1 जो है उसकी कितनी टाइप है, 5 टाइप है और ये लॉन्ग लास्टिंग हुए। इसमें भी डिवीज़न हो रही है 5 स्टेजेस में। सब स्टेजेस कहलाएंगी इसकी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, फाइकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो है लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द सब स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेन इनटू स्पेसिफिक नंबर। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेजेस में देख लें, हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को कंडेंस कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर जो सेंट्रियोल
ये देखें, ये आप यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी वो क्या हो रही है, ब्रेकिंग होना शुरू हो रही है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है विल बी एबल टू पेनिट्रेट न्यूक्लियर रीजन। तो ये देखें, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो रही हैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो रहे हैं। ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं अपनी पेयरिंग करना शुरू हो रहे हैं, यहाँ से अपनी जो है न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स टू साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर अभी आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्टेज में क्या हो रहा है, वो अपने आप को क्रोमोसोम्स जो है एक नेटवर्क में जाकर अपने आप को लॉन्ग स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करके और एक क्रॉसिंग ओवर बना रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर जाइकोटिन में होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें तो हमें क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक लिप्टोटीन। तो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। लिप्टोटीन स्टेज में सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो रहा है क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट उसके बाद जाइगोटीन में क्या होगा, जब वो सेल क्रोमोसोम्स जो हैं डिवाइड होना शुरू होंगे, तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द सब स्टेज द होमोलोगस chromosomes which come from the mother cell and father cell attract toward each other and pairing take place. Pairing of homologous chromosomes is known as synapsis, while pair homologous chromosomes are known as bivalent. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए पेयरिंग होना शुरू हो गई है जाइगोटीन में। पिक, ये रही पिक, यहाँ पर ये रही, देखें यहाँ पर ये जो है अपनी पेयरिंग शुरू कर रहे हैं। अभी जैसे हमने देखा था मदर और फादर के दोनों के जीन जो हैं यहाँ पर इस तरीके से आएंगे और ये अपने ऊपर क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। देख रहे हैं, दो नीचे नज़र आ रहे हैं और दो ऊपर नज़र आ रहे हैं, और ये चेस्ट मेटा में भी यही होता है। अब ये यहाँ पर पहले यहाँ पेयरिंग हुई है, ये यहाँ देखिए, ये देखें, ये पहले इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जीन जो है यहाँ देखिए ये कलर चेंज है, यहाँ जीन देखें चेंज हो रही है, यहाँ डार्क ब्लू, यहाँ लाइट ब्लू। इस तरीके से जो जीन जो है मदर और फादर की जीन क्रोमोसोम्स को मिलती है, और ये ओवरलैपिंग करके शेयरिंग कर रहे होते हैं और पेयरिंग भी कर रहे होते हैं साथ में। तो अब ये यहाँ पर देखें तो बीच में पूरा कहाँ पर सेंट्रियोल जो है इंटरेक्शन बिटवीन मोटर प्रोटीन एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर मूविंग वन ऑफ टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड द अपोजिट पोल स्पिंडल फाइबर। अब ये देखें अपोजिट पोल की तरफ, पहले ये सेंट्रोमेयर में आ गए, बिल्कुल इक्वेटर में आ गए। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर। ये जो लाइन आ रही है इसको इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर में आ गए, सेंटर में आ गए, और स्पिंडल फाइबर जो हैं ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं, जो उसको स्पिंडल फाइबर जो हैं क्रोमोसोम्स को एक प्लेन में लाते हैं और एक जगह लाके अरेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखें फिर यही जो दो हैं अगेन ऊपर और नीचे अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगे। दोनों तरफ होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स बन रहे थे, सही। अब यहाँ पर देखें तो ये पेयरिंग करने के बाद फिर दोबारा से क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, जीन भी इनको आपस में मिल गई क्रोमोसोम्स को। अब ये डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी इन्होंने। मदर सेल और फादर सेल से जो इनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनी, क्रॉसिंग ओवर हुई, ये सब होने के बाद ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेंगे। और सेंट्रल से इक्वेटर जो है, सेंट्रोमेयल जो है इक्वेटर प्लेन, ये भी अपने आप को डिवाइड करके दोबारा ये क्या बनाना शुरू करेंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और न्यूक्लियस बनाना शुरू करेंगे। ये वाली स्टेज के बाद पेयरिंग हो गई और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो रहा है। फिर अब फाइकोटीन में क्या होगा, साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट डिक्रीज
एंड द क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड सेपरेट। अभी हमने ऊपर देखा कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल होके सेपरेशन करना शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट एंड पेयर क्रोमोसोम्स आर इन द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट वन एट मोर पॉइंट कॉल्ड चेस्मेटा। जैसे अभी आपने देखा था डिफरेंट कलर्स जो आ रहे थे ना, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं अपोजिट पोल में। और ये यहाँ पर देखें, ये देखिए कलर्स चेंज हो गए, पेयरिंग कर ली और 2 डॉटर सेल बना लिए। चेस्मेटा कहलाएगा ये। जिस तरीके से ये जो कलर चेंज कर रहे हैं, दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर्स मिल रहे हैं क्रोमोसोम्स को। फिर इसके बाद ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एक्सेप्ट इन द सेंट्रोमेयर रीजन। लॉन्गिट्यूडली डिवाइड होके सेंट्रोमेयर रीजन में आए थे, ये भी हमने देखा। फिर इन्होंने 2 पेयर बनाए थे और फिर क्या किया था, कंपोस्ट किए थे 4 क्रोमेटिड्स एंड देयरफॉर इज नोन एज बाइवेलेंट टेट्रेड्स। फिर ये अपने जैसे कितने बना रहे हैं, 2 की जोड़ियाँ बना रहे हैं, जिसको हम बाइवेलेंट्स बोलते हैं। 4 क्रोमेटिड्स बनाएंगे। फाइकोटीन में क्या कर रहे हैं, फाइकोटीन में 4 क्रोमेटिड्स बना रहे हैं। ये 4 क्रोमेटिड्स कैसे, ये यहाँ पर आप देखें, फाइकोटीन में 4 क्रोमेटिड्स बना रहे हैं, 2 ऊपर और नीचे, इस तरीके से 4 बन रहे हैं, पेयरिंग बन रही है। 4 डॉटर सेल उसके पास बन रहे हैं अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ के साथ, पेरेंट्स से जो मिले, और यहाँ पर भी 4 बन रहे हैं। ये हो रहा है फाइकोटीन में 4 क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिड्स बना रहे हैं। और डिप्लोटीन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड्स एट चेस्मेटा। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने पार्ट्स चेंज करेंगे। दिस exchange of segment of chromatids at chasmata between the homologous chromosomes is called crossing over। homologous chromosomes जो हैं फिर क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद फाइकोटीन के बाद डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ड्यूरिंग द सब स्टेज न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपेयर। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी डाइकाइनेसिस में। वेयरएस जैसे माइटोटिक अपैरेटस में स्पिंडल फाइबर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। चेस्मेटा मूव फ्रॉम द सेंट्रोमेयर टूवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमेयर ये देखें यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर भी जो यहाँ पर बने हुए हैं वो भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे और ये 4 डॉटर सेल बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, इसमें बाइवेलेंट लाइन अप होके इक्वेटर प्लेन में जाके अरेंज हो रहे हैं सेंट्रोमेयर के साथ। क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं विद स्पिंडल फाइबर्स। ये सारा माइटोसिस में जो हो रहा था एनाफेज में और टीलोफेज में, वही सब हो रहा है यहाँ पर भी। इक्वेटर पर जाएंगे, ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं एनाफेज में। फिर टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम अराउंड द क्रोमोसोम्स आर एट ईच पोल एंड क्रोमोसोम्स बिकम अनकॉइल। क्रोमोसोम्स जो हैं वापस अनकॉइल हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, और न्यूक्लियस रीअपेयर, न्यूक्लियस जो है वापस बनना शुरू हो जाएगा दोबारा। जब ये 4 दोबारा न्यू डॉटर सेल बनना शुरू होंगे ना, तो ये फिर अपने वापस अपनी सेल मेम्ब्रेन भी बनाएंगे, अपना साइटोप्लाज्म भी बनाएंगे, अपना न्यूक्लियस भी बनाएंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो रहा था, सही। और फिर इसके नतीजे में 2 डॉटर सेल बनना शुरू हो रहे थे। इंटरफेस जो है टीलोफेज 1 की तरह ही होगा। इंटरफेस में भी देयर इज़ अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड इंटरफेस बिफोर meiosis 1। इट इज़ सिमिलर टू इंटरफेस बिटवीन माइटोटिक डिवीजन। जिस तरीके से माइटोसिस में इंटरफेस का प्रोसेस हो रहा था, वैसे ही होगा माइटोटिक डिवीजन, एक्सेप्ट द DNA
रिप्लिकेशन डज नॉट अकर, डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होगी। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अननेसेसरी बिकॉज ईच क्रोमोसोम्स ऑलरेडी हैज़ क्रोमेटिड्स। यहाँ पर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं ऑलरेडी क्रोमेटिड्स के में बने हुए हैं, क्रोमेटिड्स बना चुके हैं। और सेकंड मेयोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे फर्स्ट फेज में हो रही थी। एक्चुअली द माइटोटिक डिवीजन विच डिवाइड ईच हैप्लॉइड सेल फॉर्म ड्यूरिंग मेयोसिस इन 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल बनाएंगे मेयोटिक डिवीजन में। ये वाले सारे प्रोसेस जो हैं सेकंड मेयोटिक डिवीजन में वैसे ही हो रहे हैं जैसे प्रोफेज माइटोटिक डिवीजन में हो रहे थे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही सारे प्रोसेस होंगे इसमें भी। प्रोफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा। मेटाफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे थे हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ। सेंट्रोमेयर जो है अटैच कर रहे थे, एक सेम इक्वेटर लाइन में लेकर आ रहे थे क्रोमोसोम्स को, इक्वेटर प्लेन में। कौन इसको पकड़ के रख रहे थे क्रोमोसोम्स को, स्पिंडल फाइबर। ईच क्रोमोसोम्स अटैच विद सेपरेट फाइबर ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है हर क्रोमोसोम्स को सेपरेटली पकड़ के रख रहा था। एनाफेज में क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमेयर, स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो रहे थे सेंट्रोमेयर से शॉर्टिन एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम अनदर। क्रोमोसोम्स को फिर वो एनाफेज में एक दूसरे अपने पुल कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, आधे ऊपर जा रहे थे आधे नीचे आ रहे थे क्रोमोसोम्स, वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। तो फिर क्या, इस वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे थे कि अब एक ऊपर नीचे पोल में आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। टीलोफेज में क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो गए थे कम्प्लीटली एंड क्रोमोसोम्स बिगन टू अनकॉइल। फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वापस अनकॉइल होने शुरू हो गए थे। दे बिकम लॉन्गर एंड स्टिनेट एंड फॉर्म ग्रुप एट ईच पोल। वो ऊपर नीचे पोल में जाके अपने ग्रुप बना रहे थे। अराउंड ईच ग्रुप न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म। फिर वो उन्होंने अपने न्यूक्लियर एनवेलप बनाना शुरू कर दिया था। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस इन ईच हैप्लॉइड मेयोटिक सेल द साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अक्कर एंड द हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। कैरियोकाइनेसिस क्या हो रही थी, न्यूक्लियस डिवाइड होके न्यूक्लियस बना रहे थे और साइटोप्लाज्म दोबारा से बन रहा था। ये सब हो रहा था। ये सब जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना, वही सब कुछ हो रहा है। अब इसके सिग्निफिकेंस, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है नस्ल से नस्ल, मतलब फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स उसी तादाद में रिड्यूस होके हाफ होते रहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 से 5 हो गए। और इसमें जो है वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर जब हो रही थी क्रोमोसोम्स की, तो आपने देखा था ऊपर नीचे डिफरेंट कलर्स आ रहे थे मदर और फादर के जीन के। तो ये जो जीन के में कलर क्रॉसिंग ओवर होने से जो कलर्स चेंज हो रहे थे, तो फिर उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ द जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दिस कॉज जेनेटिक वेरिएशन। अगर इस तरीके से जीन चेंज होती है तो फिर उससे क्या होता है, मदर फादर से जो जीन चेंज हो रही है आपस में मिक्सिंग करने के बाद, तो कुछ फिर नया कलर्स बनेगा आँखों का और फेस का, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन आ जाएगी, थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। अगर मदर और फादर की ब्लू और ब्राउन और ब्लैक आइज़ हैं तो उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। इस तरीके से एवोल्यूशनरी आएगी और चेंज आएगा। ये हो रहा था सब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में। इस 1 में हमने देखा था कि प्रोफेज जो है अपने प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं पेयरिंग कर रहे थे, और मियोसिस 1 में प्रोफेज में 4 क्रोमेटिड्स बने थे। 4 क्रोमेटिड्स इस तरीके से बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कलर चेंज नज़र आ रहे हैं। देखें, 2 ऊपर हैं, दूसरे मदर का और फादर की 2-2 चेंज
हो रहे हैं जीन, कलर चेंज इसलिए रिप्रेजेंट किए ताकि आपको पता लगे। 4 क्रोमेटिड्स इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करके बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं सेंट्रियोल से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कलर भी चेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। देखें पहले उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पर आप देखें ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है ऊपर, और नीचे वाली लेयर में ब्लू कलर है और थोड़ा सा जेनेटिक करेक्टर इधर आ गया। इसी तरीके से यहाँ देखें ब्लू के साथ पिंक नज़र आ रहा है, तो ये अपने डॉटर सेल भी बना रहे होते हैं। ये यहाँ पर देखिए 4 जो क्रोमेटिड्स उसने बनाए थे, ये 4 क्रोमेटिड्स एक पोल पर आ गए, ये दूसरे पोल पर आ गए, ये इस तरीके से बन रहे हैं। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जो है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दोनों को डिवाइड करवा देता है। और जीन, ये देखें जीन भी चेंज हो गई, इस तरीके से जीन चेंज होती है, फिर इसी वजह से वेरिएशन आती है।